चैनल पर स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और उसका उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा। वो किसी भी संस्थान का एक महत्वपूर्ण हृदय होता है। उस संस्थान की हर एक चीजों को संभाल कर अपने अंदर सजोए रखता है और वो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। यह साथियों, उसका नाम है स्थायी स्टॉक रजिस्टर, स्थायी भंडारण पंजिका, स्टोर लेजर, भंडार खाता। उसके बारे में पूरा अस्थायी स्टॉक रजिस्टर और स्थायी स्टॉक रजिस्टर के बारे में मैं आपको लिखित में समझाऊंगा। तो मुझे आशा है कि आप उसको पूरा समझ जाओगे, इसके संबंधित कोई डाउट्स नहीं रहेगा और आप भी अपने संस्थान में आसानी से स्टॉक रजिस्टर लिख सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शिवजी मीना, प्राध्यापक इंग्लिश, और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल शिव मिल्टन ऑनलाइन क्लास। आप यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्योंकि ये जो चैनल है ये टीचर से संबंधित भी है और शिक्षक से संबंधित भी है और बालकों से संबंधित है। देखिए साथियों, ये नया रजिस्टर है और ये देखिए आप, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार डेड स्टॉक रजिस्टर एंड स्टोर्स लेजर। हिंदी में बात करें तो स्थायी स्टॉक रजिस्टर एवं भंडार खाता है ना ये। तो इसको हम स्थायी स्टॉक रजिस्टर भी बोल सकते हैं या फिर स्थायी पंजिका भी बोल सकते हैं, स्टॉक रजिस्टर पंजिका भी बोल सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, इसमें देखो ये प्रारूप होता है, आपको दिख रहा है वस्तुओं का नाम, कैटेगरी, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, और इसमें ये होते हैं बिंदु होते हैं सौदे की तारीख, प्राप्ति स्तर में वाउचर संख्या, निर्गम्य व्ययन का विवरण और पूर्ण विशेष विनिर्देश, प्राप्त की गई मात्रा, निर्गमित या व्ययन की गई मात्रा, प्रत्येक लेन देन के बाद शेष और क्रय अथवा विक्रय मूल्य, और लघु भंडारी के लघु हस्ताक्षर मैं समझाऊंगा बाद में, भौतिक सत्यापन, तारीख, परिणाम और सत्यापन करता अधिकारी के लघु हस्ताक्षर, और अभिव्यक्ति, अप्रचलित, बेसिया एवं अनुपयोगी आदि का उल्लेख हम इसमें करते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, प्रारूप होता है। साथियों, अब हम बात करते हैं, यदि हम नया रजिस्टर लाते हैं, यही पूर्तियाँ उसमें होती हैं, तो हम सबसे पहले जो प्रथम पृष्ठ है उसको निकाल लेते हैं। और ये निकाल लिया मैंने, तो वहाँ पर प्रमाणित लिखना करना पड़ता है अपने विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य से, या अपना जो विभाग का अध्यक्ष है उससे हम इसको प्रमाणित करवाते हैं। तो इसमें ये लिखते हैं, प्रमाणित किया जाता है कि स्थायी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ 1 से 50 तक सुरक्षित और सही हैं। ये हम लिख देते हैं और जो भी अपन जिससे भी वेरीफाई कराएंगे उसका हस्ताक्षर प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जो भी हैं यहाँ लिख देते हैं और साइन सी लगाते हैं और साइन करवा लेते हैं। और फिर उसके अनुसार प्रत्येक पृष्ठ पर यहाँ पर राइट हैंड के ऊपर के कोने में 1 से 50 तक हर पेज पर आप क्रम डालने होते हैं। ये डल करके नहीं आता है, अपने खुद को डालना होता है। तो इस प्रकार अपन इसमें यहाँ पर क्रम संख्या डाल सकते हैं 50 तक। तो ये तो हो गया प्रमाणीकरण की बात हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं मुख्य बात जो है साथियों, ये जो स्थायी स्टॉक रजिस्टर लिखने में जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं वो ये होते हैं, आप पढ़ करके देख सकते हैं। ये प्रपत्र उन वस्तुओं के हेतु हैं जिनका की संख्या लेखा ही रखा जाना है। स्थायी स्टॉक एवं अन्य सामानों के लिए प्रत्येक रजिस्टर संचालित किए जाने चाहिए। स्थायी स्टॉक और अन्य सामानों के लिए अलग अलग रजिस्टर संचालित किए जाने चाहिए। हम बात बता रही है। समान विवरण की वस्तुओं को अलग अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए। समान विवरण, एक जैसी वस्तुओं को भी अलग अलग श्रेणी में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी में एक ही माप, मेक और एक ही धातु या लकड़ी अथवा अन्य पदार्थ से विनिर्माण की वस्तुओं का शामिल किया जाना चाहिए। इसमें कह रहा है साथियों कि हमें जैसे भी आलमारी है ना, पंखे हैं, टेबल हैं, तो ये सब अपने अपने अलग अलग प्रकार की होती हैं। स्टूल है, स्टूल टेबल को भी आप अलग अलग कॉलम में लिख सकते हो। तो ये कह रहा है कि अलग अलग दांतों की अलग अलग आप एक पूरा पेज वहाँ पर आपको लिखना है। अनुसंगित प्रभार यदि पर्याप्त हो तो उस कॉलम 7 में क्रय मूल्य के नीचे अंकित किया जाना चाहिए, है ना। अनुसंगिक प्रभार, ये मैं अनुसंगिक प्रभार बताऊंगा। चार्ज स्थानांतरित करने पर चार्ज
भाग लेने वालों को कॉलम 10 से 11 में अंतिम गिनती के परिणाम को अभिलिखित कर लेना चाहिए। अर्थात देखो ये चार्ज संभालने वाले लेने वाले के लिए अंत में जो मैं बताऊंगा कॉलम 10 और 11 हैं, वहाँ अंतिम उसकी गिनती लिख देनी चाहिए कि यहाँ पर आज मुझे जो दिया जा रहा है उसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, तो आज की डेट में इतने संख्या में ये सामान मौजूद है। प्रविष्टियों को लघु हस्ताक्षर कर देना चाहिए और कॉलम 6 के शेष में नीले लाल स्याही से एक रेखा खींच देनी चाहिए। तो इससे पता लगता है कि इसका वेरिफिकेशन हुआ था। तो यहाँ पर ये बाद में मैं आगे बताऊँगा। रजिस्टर के प्रारूप में एक अनुक्रमणिका तैयार करनी चाहिए। जो मैंने अनुक्रमणिका में आपको ये समझा रहा हूँ साथियों, देखो आप इंडेक्स को हम अनुक्रमणिका बोलते हैं। तो ये मैंने इंडेक्स लिख दिया है, इंडेक्स। अब हम फर्स्ट पेज पर जो प्रमाणित करते हैं उसके आगे ये से लिखते हैं, ये क्रम संख्या, सामग्री का नाम और पृष्ठ संख्या। मित्र साथियों, अब इसमें यही है कि देखो आप क्रम संख्या 1 पर टेलीविज़न ले लिया, तो पृष्ठ 1 पर, तो इसका जो पृष्ठ 1 है वहाँ पर 1 नंबर पूरा पृष्ठ पे यही टीवी के बारे में ही अपन को टीवी ही अंकित करनी है, और वस्तुओं सामग्री को हम वहाँ पर अंकित नहीं करेंगे। दूसरे जो पेज नंबर टेबल हैं, अब दूसरे पेज पर पेज आप एक को ज़्यादा सामग्री हो तो उस पर 2 पेज भी रख सकते हो, 3 पेज वहाँ पर रख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 3 तो मैंने 2 रखा है, तो पृष्ठ संख्या 2 पर टेबल है और पृष्ठ संख्या देखो क्रम संख्या 3 पर स्टूल और पृष्ठ संख्या 3 पर है। क्रम संख्या 4 पर प्रवेश पंजिका है और पृष्ठ संख्या 4 पर है। क्रम संख्या 5 पर स्थायी स्टॉक रजिस्टर है, पृष्ठ संख्या 5 पर। ऐसे ही अस्थायी स्टॉक रजिस्टर 6 पर है और इस केस बुक 7 पर है। ऐसे आप अपनी जो मुख्य जो भी स्थायी सामग्री होती है उनकी अनुक्रमणिका इंडेक्स आप बना करके भी और यहाँ पर आप अपने विभागाध्यक्ष का साइन करवा सकते हो। देखो साथियों, हमने ये ले लिया है और अपने लिखना शुरू कर दिया है। पृष्ठ संख्या 2 पर टेबल, ये पृष्ठ संख्या 2 पूरा, इस पर टेबल ले लिया है अपने। अब टेबल की जितने भी अपने विद्यालय अपने संस्थान में टेबल कुर्सियाँ आएगी जाएगी निरस्त होगी, उसकी सारी डिटेल अपन को यहाँ पर लिखनी है। तो फर्स्ट में देखो, मैंने 20 मार्च 2020 को श्री राम एजेंसी से नयापुरा कोटा से मैंने टेबल खरीदी है। उसका बिल नंबर ये है 625 है ना, 20/3/2020। और देखो ये तो निर्गम या वेन का विवरण इसमें आ जाएगा। प्राप्ति का स्रोत में वाउचर संख्या, तो प्राप्ति का स्रोत दीजिए कहाँ से लिखे और वाउचर ये मैंने इसका चौथा आप वाउचर बना दीजिए, फिर बिल नंबर लिख करके यहाँ पर डेट लगा दीजिए। तो इस तरह पर अभी हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो आप ये कौन सी पूर्ण विशेष निर्विदेश, इसमें हमने कौन सी कंपनी की हम विशेष बता सकते हैं, विशेष बात लिख सकते हैं कि वो जो टेबल खरीदे हैं वो इटालिका या सेलो या गोदरेज जो भी कंपनी की हो उस कंपनी को हम यहाँ पर इंद्राज कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अब प्राप्त की गई मात्रा, अब आप उनको ये लिखना होगा कि उस बिल में जो 45,000 का बिल है उसमें कितनी टेबल्स की मात्राएं 10, 15, 20 जो भी हों वो यहाँ पर मैंने जैसे 50 लिख दिए तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद बात करते हैं निर्गमित या वेन की गई मात्रा। निर्गमित आपने या तो कि दूसरे स्टोर में भेज दिए हो, वहाँ भेज दिया हो, या फिर वैन खर्च कर दिए हुए, तो उसकी मात्रा आप लोगों को लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने अभी खर्च नहीं किया, आज जो मैं इंद्राज कर रहा हूँ ला करके बिल का वो यहाँ पर है 0 है। और अब शेष प्रत्येक लेन देन के बाद शेष 50 खरीदी, अभी अपने वैन खर्च नहीं की और 50 अपने स्टॉक में टेबल में मौजूद है। अब उसके बाद कितना उस बिल की राशि कितनी है, 45,000 है, तो यहाँ आपने 45,000 लिख दिया। और संबंधित जो लघु भंडारी हैं, जो लिखने वाला है, या आप LDC हो सकते हो या फिर आप कोई अध्यापक हो सकते हो, है ना, जो भी आप हो वो यहाँ पर लघु हस्ताक्षर कर दीजिए। ओके, उसके बाद उसी तारीख का भौतिक सत्यापन अपने संस्था प्रधान से, अधीक्षक से या फिर सुपरिटेंडेंट से या फिर विभागाध्यक्ष से वहाँ उसकी तारीख वेरीफाई करवाएंगे, उसके साइन करवाएंगे कि वो कि मैंने यहाँ पर इस बिल का इंद्राज कर दिया है। तो यहाँ पर देखो तारीख 20/3/2020 को ही परिणाम 0 और सत्यापनकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करवा ले और यहाँ सील लगवा लीजिए और यहाँ पर उपयोगी लिख दीजिए सभी। ठीक है, ये जो वो बिल है उस पर पीछे या फिर उस पर लिखते हैं कि इस बिल का इंद्राज
स्थायी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 2 पर इंदराज कर लिया गया है। वहाँ पर भी आपका विभागाध्यक्ष प्रिंसिपल का साइन होंगे और यहाँ पे भी साइन होंगे, दोनों जगह साइन होंगे और बिल पे साइन होंगे। उसके बाद ही वो बिल का भुगतान किया जा सकता है। ओके मित्रों, आगे बात करते हैं। देखो आप 15 अप्रैल 2020 को श्री मारुति नंदन फर्नीचर एजेंसी गुमानपुरा कोटा से मैंने टेबल खरीदी, सेलो कंपनी की टेबल खरीदी। बिल नंबर है 630 और 15 चार्ज ये हम बिल नंबर वाउचर नंबर डाल सकते हैं। वाउचर नंबर बिल के अलावा भी शुरू सेशन वाइज है, आपके हिसाब से 1 से शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5 या 100 से भी कर सकते हो, 101 102 कहाँ से शुरू कर सकते हो, वाउचर नंबर बना सकते हो। वही वाउचर नंबर अपने केस बुक में भी इंदराज होता है और इसमें हो जाएगा। इस सेलो खरीदी है और फिर मैंने 25 टेबल और ख़रीदी हैं, 25 टेबल्स और परचेज किए। अब आज मैंने निर्गमित या वेन की मात्रा, आज मैंने भी कुछ खर्च नहीं किए। और यहाँ पर देखो आप, अब 25 तो ये हो गई और 50 पहले की, तो मेरे पास 75 आज की तारीख में 75 टेबल्स हो गई। और ये जो मूल्य है इस 25 का ही लिखेंगे, तो 25 का 12,500 रुपये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है और मेरे साइन कर दिए हैं। और बिल पे भी वही लिखेंगे कि इस बिल का इंदराज स्थायी स्टॉक रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 2 पर इंदराज कर लिया गया है। ठीक है, और ये और उस बिल पर और यहाँ पर अपने प्रिंसिपल का जिसे मैंने बताया वैसे साइन करवा देंगे। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। देखो आप यहाँ देखो आप पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर 30/4/2020 को पुस्तकालय स्टॉक रजिस्टर में या अन्य किसी भी अपने प्रभार को आप दे सकते हो, अपने प्रभार से उसको उधार दे सकते हो, तो वहाँ पर ही लिख सकते हैं। अन्य संस्थान, अन्य स्टॉक रजिस्टर को भी, अन्य जो प्रभार होगा उसका भी नाम लिख सकते हैं। उसको आज मैंने देखो यहाँ पर 15 प्राप्त की गई, डेज कुछ भी नहीं की, और मैंने आज 15 उसको पुस्तकालय को प्रभार को 15 टेबल बच्चों की बैठने के लिए उस हिसाब से दे दी हैं। तो अब देखो आप पहले 75 थी, 15 माइनस कर दो 60, तो ये 60 टेबल्स अभी मेरे स्टॉक में हैं। ठीक है, और ये 15 टेबल उनके स्टॉक में भी लिखी जाएगी, वहाँ पुस्तकालय के स्टॉक में लिख करके प्रिंसिपल के साइन किए जाएंगे। तो 15 वहाँ और 60 यहाँ। भविष्य में 1 वर्ष या 2 वर्ष बाद यदि वो वापस आपको टेबल्स को वापस देता है तो यहाँ पर इंदराज कर लेंगे सीधा डेट डाल करके, और यहाँ प्राप्त की गई इतनी और निर्गम वेकिन गई डेज कर दो, और जो 60 थी उसमें वापस जोड़ करके 75 हो जाएगी, और यहाँ पर डेट डाल करके और वो यहाँ उधार लिख दिया। देखो मैंने दिया है उसको 30/4/2020 को उधार दी है मैंने पुस्तकालय को, और अपना यहाँ प्रिंसिपल के साइन करवा दो और सील लगवा देते हैं, उसकी सील स्टैंप यहाँ पे भी लग जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं 25 मई 2020 को आदेश अनुसार 20 टेबल नीलाम की। अब ये साथ देखो आप 10 साल 15 साल हो जाते हैं, 15 साल होने के बाद वो जर्जर अवस्था में आ जाती हैं, तो इसके लिए नीलाम समिति बनाई जाती है। उसमें 3 तो फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है और एक अपने LDC स्तर का व्यक्ति होता है, और एक अकाउंटेंट आता है अपनी मुख्य ऑफिस से, अपने CBO ऑफिस से, DO ऑफिस से, वहाँ से आता है, और वो उसके सामने हम नीलामी करते हैं। तो नीलामी करते हैं तो साथियों देखो 20 टेबल की मैंने 5 टेबल की नीलामी की है, और नीलामी करके ये 55 टेबल अब मेरे पास शेष रह गई हैं, मेरे साइन हो गए हैं, और यहाँ पर नीलामी लिख दे 25/5 को नीलामी की गई 5, और अपने प्रिंसिपल का साइन करवा लीजिए। चाहो तो आप अकाउंटेंट का भी यहाँ पर साइन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये, और उसकी जो राशि होती है उस टेबल्स की जो कम से कम 10% राशि आनी चाहिए, यदि 10% से कम ये तो आनी चाहिए, है ना। और ऐसे कुछ जैसे लकड़ी के हैं तो इसमें ज़रूरत नहीं होता कि 10% आए, से गल जाती हैं तो उसको निरस्त कर देते हैं, और कम पैसे कम राशि राज्य के कोष में जमा होती हैं। तो इस प्रकार साथियों जो ये है डेड स्टॉक रजिस्टर हैं, स्थायी स्टॉक रजिस्टर हैं, है ना, स्थायी सामान पंजिका है, उसमें हम ये इस प्रकार से इंदराज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, अब देखो मैंने प्रश्न संख्या 9 निकाल लिया है। प्रश्न संख्या 9 पर अनुक्रमणिका में सारणी में इंडेक्स में किसका नाम था? आलमारी का नाम, वस्तु का नाम आलमारी है, आलमारी का नाम था। अब देखो उसमें यहाँ पे चढ़ानी है अपन को, तो 10
अगस्त 2020 को श्री मनोहर फर्नीचर कंपनी छावनी कोटा से मैंने गोदरेज नाम के 5 अलमारियाँ खरीदी हैं और वेन वाले खर्च करना है, इस खर्च कुछ भी नहीं किए और लेन देन के बाद शेष 5 हैं और उसका कितने का बिल है, 25,000 का बिल है और यह लघु भंडारी के साइन मैंने यहाँ कर दिए हैं और यहाँ पर संख्या लिख के परिणाम लिख करके अपने विभागाध्यक्ष प्रिंसिपल के साइन करवा लीजिए। ठीक है, तो आज किस स्थिति में आपके स्टॉक में 5 गोदरेज अलमारीज हैं। ये साथियों ये अस्थायी पंजिका है, अस्थायी पंजिका राजस्थान सरकार की है। तो स्टेशन रजिस्टर, तो इसमें अपन अस्थायी हैं उसको किस तरह से इंदराज करते हैं और किस तरह से खारिज उसमें खर्च करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। देखो ये दिनांक हैं, आय के दिनांक हैं, ये आय हैं, ये व्यय हैं, बाकी हैं, बैलेंस है ना। क्वांटिटी रिसीव्ड, इश्यूड एंड बैलेंस, पर्टिकुलर और परचेज प्राइस और रिमार्क्स विषय में। देखो साथियों 10 मार्च 2010 को 10 क्या मैंने फाइल 10 फाइल खरीदी है यहाँ पर आज, है ना। तो 10 फाइल वे कुछ भी नहीं है और बाकी 10 फाइल मेरे पास स्टॉक में है। कहाँ से खरीदी? श्री मनोहर बुक सेलर के पाटन से करेगी। ठीक है, और कितने की थी? 100 रुपये की। 100 रुपये यहाँ पे लिख दो और यहाँ पर अपने विभागाध्यक्ष के प्रिंसिपल के प्रधानाचार्य के साइन यहाँ पर करवा करके सी लगवा दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर आज की इसमें 10 हो गए। अब सपोज करो आपने बोर्ड परीक्षा में उन 10 फाइलों को खर्च कर दिया, तो देखो उसके 10 दिन बाद या 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद 30 मार्च 2020 को 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जितने भी 1 महीने में निकाल सकते हो आप। बोर्ड परीक्षा खत्म होने के बाद इसमें डाल दीजिए वे आय में 0 और आज खर्च 10 फाइल खर्च कर दी अपने यहाँ पे और यहाँ पर 0। बोर्ड परीक्षा कार्य में फाइल खर्च की गई। ठीक है, उसकी राशि 100 रुपये थी और यहाँ पर प्रिंसिपल के साइन करवा दीजिए। तो जो आपने 10 फाइल 100 रुपये का बिल था वो यहाँ पर खर्च हो चुका है, तो आपके पास अब कोई भी शेष नहीं है। जो 10 आई थी अब यहाँ पर कोई शेष नहीं है। इस तरह से आगे एंट्री कर देते हैं। उसके बाद देखो 25 मार्च 2020 को 15 फाइलें मैंने और प्राप्त किए हैं और देखो उसके बाद वे उस दिन कुछ नहीं की 15 टोटल बाकी हो गई। महेंद्र बुक सेलर्स हैं के पाटन से करेगी 15 150 रुपये की। ठीक है, अब आपने जैसे उसके 1 महीने बाद लगभग हमने कितनी यहाँ पर खर्च कितनी कर दी? 5 एक खर्च कर दी है और यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ की तारीख अपने लिख देते हैं कि बोर्ड कार्य या परीक्षा कार्य में फाइल का उपयोग किया गया। ठीक है, कितनी फाइल का? 5 का। और यहाँ पर मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 5 आ गए तो मूल्य मत लीजिए और यहाँ प्रिंसिपल का साइन करवा दीजिए। और तो फिर देखो यहाँ पर 5 खर्च हो गए ना, तो कितनी शेष कितनी? यहाँ शेष लिखो आप, 15 थी, 5 खर्च हो गए, यहाँ पर 10 आ जाएगी। यहाँ पर 10 हम फाइल अब आपके स्टॉक में शेष हैं। तो इस प्रकार अस्थायी स्टॉक में भी सभी चीज़ों के बारे में, सामान है, सामग्री, उसका इस तरह से लिख सकते हैं और इंदराज कर सकते हैं। तो साथियों आपको ये स्टॉक रजिस्टर लिखना समझ में आ गया होगा और मुझे आशा है कि आपको अच्छा भी लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कमेंट कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा लगा तो बुरा कीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा कीजिए, फाइन लिख दीजिए, गुड लिख दीजिए, है ना। और यदि अभी तक इसको लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और प्यारे मित्रों यदि आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और यदि आप चाहते हो कि ऐसी नोटिफिकेशन, ऐसे वीडियो मुझे मिलते रहें, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो धन्यवाद साथियों।